गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या मेरी आवाज आप लोगों तक क्रिस्टल क्लियर पहुंच पा रही है? एक बार चैट के अंदर मुझे कंफर्मेशन दे दीजिए प्लीज, फटाफट से। यस सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थोड़ा सा आज कैमरे में थोड़ा सा इशू है, तो मैनेज कर लीजिएगा, चीजों को समझिएगा, सीखिएगा। आज जो बात होने वाली है वो किस चीज के ऊपर होने वाली है? वैल्यू क्रिएशन, किस तरीके से वैल्यू क्रिएट की जाए कस्टमर के सामने, है ना। ऑब्वियसली मैं वैसे भी रितमिस जो हमारा होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है आरंभ के खत्म होते ही, जलपा विरानी जी, जब आरंभ कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद रितमिस जो स्टार्ट होगा, रितमिस के अंदर मैं सिर्फ वैल्यू क्रिएशन के ही सेशन करने वाला हूं। आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से वैल्यू क्रिएट करनी है कस्टमर के सामने। जैसे प्राइजेस बढ़ चुके हैं तो किस तरीके से 27,000 की वैल्यू को जस्टिफाई करना है कस्टमर के सामने, ये सारी चीजें मैं आपको आरंभ के अंदर सिखाऊंगा। बट आज बहुत शॉर्ट में आप लोगों को बताता हूं वैल्यू एक्चुअल में क्रिएट की कैसे जैसी जाती है। कस्टमर वैल्यू के लिए पे करता है या आपकी सर्विस के लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए पे करता है ना। तो ये सारी चीजें आपको अगले 45 मिनट 40 मिनट के अंदर सीखने को मिलेंगी। तो क्या आप लोग तैयार हो सीखने के लिए? एक बार चैट के अंदर मुझे कंफर्मेशन दे दीजिए फटाफट से, जल्दी से। यस सर, तैयार हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यार, पहले तो एक बात को समझो कि हम लोग बहुत बेसिक बेसिक चीजें समझाऊंगा। कस्टमर वेबिनार में क्यों नहीं आता, या फिर वेबिनार के बाद रिस्पांस क्यों नहीं करता, या फिर रिस्पांस के बाद पेमेंट क्यों नहीं करता, इसको ध्यान से समझिएगा। बहुत बेसिक चीज है। देखो, सबसे पहले तो एक चीज दिमाग के अंदर डालो कि कस्टमर प्रोडक्ट नहीं खरीदता, कस्टमर सर्विस नहीं खरीदता, कस्टमर वैल्यू खरीदता है। अनिरबन जी, वंदना मैम, कस्टमर प्रोडक्ट या सर्विस नहीं खरीदता। कस्टमर आपके साथ आपका कोर्स खरीदने नहीं आया है। कस्टमर आपके साथ आपको आपके एफिलिएट मॉडल को ज्वाइन करने नहीं आया है। कस्टमर ये देखता है कि इस पर्टिकुलर कोर्स की मेरी लाइफ के अंदर वैल्यू क्या है, मतलब ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मेरी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर सकता है, कितना चेंज लेकर आ सकता है। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। यदविंदर जी, कस्टमर ये देखता है कि ये पर्टिकुलर चीज में पैसा इन्वेस्ट करने से मेरे को क्या फायदा होने वाला है। कस्टमर ऑलवेज बायज बेनिफिट्स, नॉट फीचर्स। हम लोग फीचर बेचने में लगे हुए हैं। हम कस्टमर को फीचर्स बताते रह जाते हैं, बट कस्टमर हमेशा क्या खरीदता है? कस्टमर बेनिफिट्स खरीदता है। देखो समझो एक चीज को, एक अच्छा सेल्समैन जो होता है ना, वो वैल्यू ही बेचता है। अब डॉक्टर की बात करो, डॉक्टर कंसल्टिंग करता है, डॉक्टर आपको दवाई बेचता नहीं है, वो कंसल्टिंग का पैसा लेता है, राइट। लॉयर क्या करता है? जो वकील होता है वो क्या करता है? वो अपनी सलाह जो आपको देता है, उसकी क्या वैल्यू है, क्या उससे आप केस जीत जाओगे, क्या आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी, उसके बेसिस पे आप सामने वाले लॉयर को पैसा देते हो ना। सामने बेसिस उस पर्टिकुलर बेसिस पे आप कस्टमर को, जो आपका सॉरी लॉयर है, उसको पैसा दोगे ना। अगर फॉर एन एग्जांपल आपने कोई क्राइम कर दिया है, मान लेते हैं कोई क्राइम हो गया आपसे, अब आपको उस क्राइम से बचना है जो एक्चुअली में आपने किया नहीं है वो क्राइम, बट आपके ऊपर इल्जाम आ गया। अब आप कौन से लॉयर को पैसा दोगे? जो आपको उस केस से बाहर निकाल के ले आए, है ना, जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। अब अगर आपको पता चल गया कि ये बंदा मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, तो पवित्र जोत जी जी, होगा क्या कि आप उस पर्टिकुलर लॉयर को कितना भी पैसा दे दोगे, कितनी भी फीस दे दोगे। ऐसे ही होता है ना। तो बेसिकली ये जो कस्टमर होता है, इसका माइंडसेट बहुत क्लियर होता है कि ये आपको वैल्यू के लिए पैसा पे करता है। ये आपको ये देखता है कि इस पर्टिकुलर कोर्स को लेने से, इस कंपनी के साथ डिसीजन लेने से मेरी लाइफ में क्या चेंज आने वाला है, मुझे फ्यूचर में क्या बेनिफिट्स इसके होने वाले हैं। बट हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कस्टमर को ज्वाइन करवाने की बात करते हैं, हम कस्टमर को वेबिनार में लाने की बात करते हैं। जब हमारे पास पहली बार कस्टमर आता है तो हम क्या करते हैं? हम कस्टमर को फटाफट से कोशिश करते हैं कि उसको वेबिनार में अंदर लेकर आ जाए। यही होता है ना। सब लोगों के दिमाग में एक चीज चल रही होती है, आज हमने 2,000 लीड पे काम करना है, आज हमने 3,000 लीड पे काम करना है। तो हमें क्या करना है? मतलब दो 20 लीड पे काम करना है, 30 लीड पे काम करना है, तो हमें क्या करना है? हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को वेबिनार में लेकर आना है। जबकि माइंडसेट ये होना ही नहीं चाहिए। सबसे पहला माइंडसेट ये होना चाहिए कि वो जो कस्टमर जिससे आपकी बात चल रही है, सुनिएगा ध्यान से, जिस कस्टमर से आपकी बात चल रही है, आपने क्या उस पर्टिकुलर कस्टमर की प्रॉब्लम को समझा है? यानी वो कस्टमर हमारे प्लेटफॉर्म पे क्यों आना चाहता है, उसकी लाइफ की प्रॉब्लम क्या है, उसने क्यों इंक्वायरी फॉर्म फिल किया है, उसने वो एप्लीकेशन फॉर्म क्यों फिल किया है। क्या आपने ये जानने की कोशिश करी? क्या आपने कस्टमर के बारे में जानने की कोशिश करी?
कि मेरा कस्टमर क्या करता है, कब से करता आ रहा है, कितना टाइम हो गया है, ये मैं बोलता हूं ना वेबिनार के अंदर कि कस्टमर से ये चीजें पूछा करो। आज वो किस सिचुएशन के अंदर है, फ्यूचर में कहां जाना चाहता है, क्या करना चाहता है, कौन सी ड्रीम्स पूरा करना चाहता है, अभी क्या चैलेंज है, क्या उसके पास स्किल है नहीं है, पैसा है नहीं है, 10 चीजें जब उसके बारे में समझोगे तभी तो उसे बताओगे कि यार अब जो आपने मुझे प्रॉब्लम बताई है सर, देखो जो आपने मुझे प्रॉब्लम बताई है, जो आपने मुझे चैलेंजेस बताए अपनी लाइफ के अंदर, ये सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज शाम को 7 बजे वेबिनार के अंदर मिलने वाला है। आपको उसे ये नहीं बताना है कि कंपनी क्या करती है, क्या बोलते हैं, कैसे अर्निंग करनी है, किस तरीके से आप काम करोगे, ये सारा कुछ आपको शाम को 7 बजे पता चलेगा नहीं। आप उसे बोलो कि जो प्रॉब्लम आपने मुझे बताई है, आपने जो प्रॉब्लम अभी मुझे बताई है क्लैरिटी के साथ, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन आज शाम को 7 बजे मिलने वाला है। 45 मिनट के सेशन के अंदर आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब जब आपके कस्टमर को यह पता चल जाता है ना कि यार ये मेरी प्रॉब्लम है, इस बंदे ने मेरी प्रॉब्लम सुनी है, सुदेश कुमार जी इस पर्टिकुलर इंसान ने मेरी प्रॉब्लम को सुना है, अब ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन लेने मुझे शाम को 7 बजे जाना है, तो उसे वो वैल्यू समझ आ जाएगी कि मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा शाम को। जैसे एक डॉक्टर के पास आप सुबह कंसल्ट मतलब दिखाने के लिए गए, आपकी तबीयत खराब है, आपने डॉक्टर के पास जाके बैठे, डॉक्टर ने आपका पूरा चेकअप वेकअप किया, डॉक्टर ने आपके बारे में समझा, आपकी प्रॉब्लम को समझा और उसने बोला शाम को 6 बजे आ जाना, मैं आपको दवाई दूंगा। शाम को 6 बजे इस पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंच जाना, आपको ये जो आपने अपनी बीमारी बताई है, ये जो आपने अपनी प्रॉब्लम बताई है, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप जाओगे क्या नहीं जाओगे शाम को 6 बजे जहां पे डॉक्टर बुलाएगा? जल्दी बताओ, जाओगे या नहीं जाओगे? जाओगे? यस सर, यस सर, जाएंगे जाएंगे जाएंगे। तो वही तो बात होती है भाई, क्योंकि आपको पता है ईशा जी, अब आपको प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला, आपको सर्विस नहीं मिलने वाली, आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो जब कस्टमर को यह पता चल जाता है कि मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शाम को 7 बजे मिलने वाला है, तब आपका कस्टमर वो डिसीजन लेता है वेबिनार में आने का और पूरे वेबिनार को अटेंड करके जाता है, क्योंकि आपने उसके सामने वो वैल्यू क्रिएट किया और वैल्यू क्रिएट करने से पहले भी आपने उस कस्टमर की प्रॉब्लम को समझा। देखो एग्जाम्पल से एक चीज बताता हूँ वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अब आप मुझे बताना कि मैंने फॉर एन एग्जाम्पल एक आपको आपके सामने एक बिस्लेरी की बोतल निकाली, ठीक है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, बिस्लेरी की बोतल निकाली 1 लीटर की, आप क्या बोलोगे, उसका कितना पैसा देने के लिए तैयार हो आप मुझे? जल्दी बताओ। 20 रुपए, 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 ठीक है 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 ठीक है, बहुत बढ़िया। सबने बोला सर 20 रुपए दे देंगे, राइट। अब मैंने कहा ये पानी की बोतल जो है, इसको विराट कोहली के रूम में रख देते हैं। आयुषी चोकर जी, यही जो पानी की बोतल आप 20 रुपए की ले रहे हो, इसको मैं कह रहा हूं आप विराट कोहली के रूम पे जाके रख दो, उस पानी की बोतल की वैल्यू क्या हो गई? उस पानी की बोतल की वैल्यू क्या हो गई अब? वही 20 रुपए की पानी की बोतल मैंने विराट कोहली के रूम पे रख दी। कोई कह रहा है 1,000, कोई कह रहा है 2,000, कोई कह रहा है 5,000, कोई कह रहा है 10,000, कोई कह रहा है 20,000, हो गया ना? क्योंकि अब क्या होगा, अब आप सोचो कि विराट कोहली वो पानी पी रहा है, इस वजह से वो एथलीट है, इस वजह से वो इतना फिट है, तो वैल्यू बढ़ गई ना, प्राइस बढ़ गया ना वैल्यू बढ़ने से। ऐसे ही होता है ना। तो भाई इसी को वैल्यू बोलते हैं कि जिस वजह से कस्टमर को अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, या कस्टमर के दिमाग के अंदर एक परसेप्शन बन जाए कि यार ये चीज जो है इसकी वैल्यू बहुत बड़ी है, तो प्राइस उसको ऑटोमेटिकली छोटा लगने लग जाता है। इसी को बोलते हैं वैल्यू देना, कस्टमर के सामने वैल्यू क्रिएट करना। इसलिए जब भी आप अपनी फर्स्ट कॉल करते हो, जब भी आप अपने कस्टमर से पहली बार बात करते हो, तो एटलीस्ट कस्टमर को वैल्यू दो। कस्टमर को 10 मिनट सुनो, 15 मिनट सुनो। अगर कस्टमर बोल रहा है तो उसकी प्रॉब्लम को समझो, क्या बोल रहा है, कब से बोल रहा है, कितना टाइम हो गया, क्या करना चाहता है, कितने टाइम से जाना चाहता है ना? 1 मिनट देना मुझे। The number you have dialed is currently... तो जब तक आप वो वैल्यू अपने कस्टमर को नहीं दोगे कविता मुत्रेजा दी, तब तक आपका जो कस्टमर है वो आपकी बात को सीरियसली लेगा नहीं और वो शाम को वेबिनार में आएगा नहीं। इसलिए वैल्यू देना बहुत जरूरी है। अब वैल्यू दी कैसे जाती है अदीबा जी? सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि वैल्यू एक्चुअल में डिलीवर कैसे की जाती है। देखो वैल्यू डिलीवर करने के लिए ना, सबसे पहले आपको खुद अपने प्लेटफॉर्म की वैल्यू को समझना पड़ेगा। आपको यह समझना पड़ेगा ये प्लेटफॉर्म आपको
22,000, अब तो 27,000 हो चुका, बट पिछले महीने सब लोगों ने 22,000 रुपए के अंदर डिसीजन लिया होगा। तो ये समझना पड़ेगा कि 22,000 रुपए में ये प्लेटफॉर्म आपको कितना कुछ दे रहा है। ये 22,000 रुपए के अंदर आपको कोर्स, 27 मानते हैं, चलो 22 नहीं पकड़ते, 27 पकड़ते हैं। कविता मैम, 27,000 रुपए के अंदर आज मार्केट में क्या मिलता है? एक फोन, अच्छा फोन नहीं आता। 27,000 रुपए के अंदर ये प्लेटफॉर्म आपको क्या दे रहा है? सबसे पहले आपको ट्रेंडिंग लेटेस्ट अपग्रेडेड कोर्सेज दे रहा है सीखने के लिए। उसके बाद आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म के साथ पैसा कमा सकते हो। तीसरा, आपको लाइव ट्रेनिंग मिल रही है। चौथा, आपको हमसे सीखने को मिल रहा है। आपको मैनेजर दिया जा रहा है। कंपनी बड़े बड़े इवेंट्स कर रही है, उस इवेंट्स के अंदर आपको इनवाइट किया जाता है, आप उस इवेंट्स का पार्ट बनते हो। अभी अभी हमने बूट कैंप करा है दिल्ली के अंदर, उसकी वीडियोस आप लोगों के सामने आ गई होंगी। और लाइफ टाइम, ऐसा नहीं है कि आप एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, फिर बार 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 आप पैसा दोगे, नहीं। लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए आप इसके अंदर मतलब एक बार आप इन्वेस्ट करते हो, लंबे समय के लिए आप काम कर सकते हो। आपका एक बार स्किल डेवलप हो गया, आप जिंदगी भर पैसा कमा सकते हो। तो 27,000 ज्यादा लगता है क्या? ये वैल्यू को इस तरीके से समझने की कोशिश करो। और जब तक आप खुद इस प्लेटफॉर्म की वैल्यू को नहीं समझोगे, तब तक आप वो वैल्यू आगे सामने वाले को ट्रांसफॉर्म कर भी नहीं पाओगे, ट्रांसफर कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि अभी तक हमने खुद इस प्लेटफॉर्म की वैल्यू को नहीं समझा। कौन सी ऐसी कंपनी है जो सुबह 9:30 बजे बैठ के आप लोगों को पर्सनल लेवल पे फर्स्ट कॉल कैसे करनी है, फॉलोअप कैसे करना है, ये सिखा रहे हैं। फिर मैनेजर आपकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, फिर हम आपकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। अभी रिथम स्टार्ट हो जाएगा, फिर कंपनी एंड से क्या कहते हैं, अलग अलग फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। कौन सी कंपनी लाके खड़ा करो ना। एक बार कंपनी को स्टार्ट करने के बाद कंपनी पूछती भी नहीं है, कंपनी की सीनियर मैनेजमेंट को पता भी नहीं होता कौन है फाउंडर, कौन है कंपनी में, कौन काम क्या काम कर रहा है, कुछ नहीं पता होता। हमारी कंपनी इतनी ट्रांसपेरेंट है, इतनी ट्रांसपेरेंट है कि फाउंडर लेवल तक का बंदा आके आप लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। अभी आशुतोष सर के कुछ ट्रेनिंग सेशन होने वाले हैं, BYOB से रिलेटेड भी होने वाले हैं। मुझे बताओ ना, एक बार नाम बताओ, कौन सी ऐसी कंपनी है जो ये सेशन एक्चुअल में डिलीवर करती है, ये वैल्यू डिलीवर करती है, सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव है, फाउंडर को लोग जानते हैं, मुझे लोग जानते हैं, सबको हर कोई जानता है। बताओ मुझे एक बार। नहीं है ना। तो भाई वैल्यू है, इसी वजह से तो 27,000 है। नहीं तो मार्केट के अंदर तो 18-18, 20-20 हजार रुपए लेने के बाद 90% कमीशन भी बांट रहे हैं लोग, कि जी आप हमसे 90% कमीशन ले लो। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि बस हमें तो लोग चाहिए, हम तो 10% के अंदर कमा लेंगे, हमें तो लोग चाहिए, लोगों को जोड़ना है हमें तो। हमें लोगों को नहीं जोड़ना, हमें वो लोग चाहिए जो एक्चुअल स्किल के ऊपर काम करना चाहते हैं, जो एक्चुअल फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, जो एक्चुअल में बिजनेस करना चाहते हैं। हमें लोगों को नहीं जोड़ना, हमें मतलब हमें वो लोग नहीं चाहिए जो सिस्टम में आने के बाद वैल्यू ना देखे। जैसे मैंने अपने सेशन के अंदर ये बात बोला था कि कस्टमर आ जाता है। अभी मैंने एक रील बनाई है, सॉरी, अभी एक कंटेंट बनाया है, जिसके अंदर मैंने बहुत क्लियरली बताया है कि जितने भी, जब आप सस्ता बेचते हो, आप डिस्काउंट के साथ बेचते हो ना, तो हर कोई सिस्टम में आने की कोशिश करता है। पर जब आप प्रीमियम मार्केट को टारगेट करते हो, तो अच्छे लोग आते हैं, और अच्छे लोग आके फ्रीलांसिंग भी करेंगे, अच्छे लोग आके एफिलिएट से पैसा भी कमाएंगे। कंपनी के अंदर 1% की भी नेगेटिविटी कभी नहीं आएगी, क्योंकि कंपनी वो चीजें आपको डिलीवर करते हुए चलेगी। समझ आया? तो इसको बोलते हैं वैल्यू देना। 1 मिनट का समय दीजिए, मैं, कॉल है मेरे पास एक। यहां तक किस किस को क्लियर हो चुका है? एक बार चैट के अंदर मुझे कंफर्मेशन लेके बताओ फटाफट। यहां तक क्लियर हुआ? वैल्यू समझ आया कैसे देते हैं? यस सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। वैल्यू इज, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो एक चीज और समझना, वैल्यू इज नॉट अ फीलिंग। वैल्यू एक फीलिंग नहीं है, इट्स अ फॉर्मूला। कैसे? यार देखो, अगर आप किसी बंदे की, किसी इंसान से बात कर रहे हो, मतलब आपका कन्वर्सेशन चल रहा है, दो बंदे इंसान आपस में बात कर रहे हैं, और एक इंसान आपके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, एक इंसान आपके साथ अपनी दिक्कत परेशानी शेयर कर रहा है। वो आपका फ्रेंड है, चाहे चाहे वो आपका फ्रेंड है, बहुत अच्छा फ्रेंड है, उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है, और वो प्रॉब्लम आपके साथ आके शेयर कर रहा है। बट आप उस प्रॉब्लम को सुन नहीं रहे हो, अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, आपका ध्यान कहीं और है, आप मोबाइल चला रहे हो, रील चला रहे हो, आपको फर्क नहीं पड़ रहा क्या बोल रहा है, ठीक है देखी जाएगी, दोस्ती तो है। तो क्या वो इंसान आपकी वैल्यू करेगा? क्या वो इंसान कभी फ्यूचर में आके आपके साथ बात भी करेगा? या वो इंसान आपको फ्यूचर में आके अपनी प्रॉब्लम बताएगा? नहीं बताएगा, क्योंकि आपने क्या करा, आपने उसकी प्रॉब्लम जो उसने बताई उसकी वैल्यू नहीं करी, आपने उसकी प्रॉब्लम को समझा नहीं।
तो जब समझा नहीं तो उसने आपको वैल्यू नहीं दी। सेम कस्टमर के साथ होता है। जब हम कस्टमर की प्रॉब्लम को सुनते नहीं है, समझते नहीं है दिव्या जी, तो हमारा जो कस्टमर होता है वो हमें वैल्यू नहीं देता। वो कहता है चल छोड़ ना भाई, मैं नहीं आ रहा वेबिनार के अंदर, मैं नहीं वेबिनार के बाद तेरे से बात कर रहा, ना वो आपका नंबर सेव करता है। आप उसे यही बोलते रह जाते हो, पिंकी मोटवानी जी, आप उसे यही बोलते रह जाते हो, मेरा नंबर सेव कर लो, शाम को वेबिनार के अंदर आ जाना, वेबिनार के बाद बात कर लेना। वो करता ही नहीं है, क्योंकि आपने उसकी प्रॉब्लम को नहीं समझा। जब वो अपनी प्रॉब्लम को बता रहा था, जब वो अपने चैलेंजेस को बता रहा था, तब आपने उसकी बात को सुनने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। आपका दिमाग क्लियर था कि मुझे इस कस्टमर को वेबिनार तक लेकर आना है, वेबिनार के बाद मैनेजर से बात करानी है। ये आपके दिमाग के अंदर क्लियर था, पर उससे कुछ होने वाला है नहीं। आपको समझना पड़ेगा कि जिस टाइम पे मेरा कस्टमर मुझे कुछ चीजें बता रहा है, मेरा कस्टमर मुझे कुछ बातें बता रहा है, मैं बहुत एक्टिवली, बहुत बहुत ओपन माइंड के साथ उसकी हर एक प्रॉब्लम को समझूं, और समझने के बाद उसको सॉल्यूशन दूं। समझ आ रहा है? तब वो आपको वैल्यू देगा। अगर आपने अपने बात करते हुए इमोशन ही नहीं दिखाया, उसको सिंपैथी ही नहीं दिखाई, उसको एम्पैथी ही नहीं दिखाई, हाँ सर मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूं, एज एन हाउसवाइफ कितना मुश्किल होता है घर को भी मैनेज करना, और उसके बाद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना होना, हर चीज के लिए अपने हस्बैंड पे डिपेंड रहना, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है, मैं समझ सकता हूं। जब आप ये बात बोलते हो ना, तो कस्टमर को अपनापन फील होता है, कस्टमर का ट्रस्ट आपकी तरफ बढ़ता है, तब वो आपको वैल्यू देता है। जब तक आप उसको इमोशन नहीं दिखाओगे, जब तक आप उसको बताओगे नहीं कि यस आई एम अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम, और यही जो प्रॉब्लम है इसी का सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं शाम को 7 बजे वेबिनार के अंदर, तब आपका कस्टमर सोचता है हाँ यार इसने मेरी बात सुनी है, इसने मेरी प्रॉब्लम सुनी है, अब मैं शाम को 7 बजे जाऊंगा, देखता हूं उस वेबिनार के अंदर क्या बताया जाता है, देखता हूं उस वेबिनार के अंदर किस प्रॉब्लम के बारे में बात की जाती है, मतलब किस सॉल्यूशन के बारे में बात की जाती है, तब आपका कस्टमर उस वेबिनार के अंदर आता है। समझ आ रहा है? बट हम लोग तो बस सीधा कस्टमर से बात करके उसको वेबिनार में भगाने की कोशिश करते हैं कि वेबिनार में भगा दो, वेबिनार में भगा दो, वेबिनार में भगा दो। ऐसा नहीं होता यार, ऐसा कभी नहीं होता। किस किस को क्लियर है? क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं दूसरी चीज क्या होती है, कि एक बार कस्टमर वेबिनार में आ गया, अब हमें किस चीज की वैल्यू क्रिएट करनी है। वेबिनार के बाद हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग कस्टमर को मैनेजर से बात करवाने के लिए तुरंत बोलते हैं, और बोलते हैं कि चलो भैया मैनेजर के पास चलो। अब मैनेजर अगर दूसरी कॉल पे बिजी है, तो कस्टमर को क्या बोल देते हैं कि सर बस 1 मिनट रुको, अभी मैनेजर को लेकर आ रहा हूं। तो हमने मैनेजर की वैल्यू ही नहीं करी। वो मैनेजर जिसने 6 से 7 साल इस इंडस्ट्री में लगा दिए, वो मैनेजर जिसने इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जिसके पास एक्सपीरियंस है, वो मैनेजर जो हजारों लोगों को, मतलब लाखों तो नहीं बोलूंगा, हजारों लोगों को 1 लाख रुपए की मंथली इनकम तक लेकर जा चुका है, हमने उसकी वैल्यू ही कस्टमर के सामने क्रिएट नहीं करी। जैसे ही कस्टमर वेबिनार से निकला, आपके बेसिक सवाल होने चाहिए, बेसिक क्वेश्चन होने चाहिए। सर वेबिनार पूरा अटेंड किया आपने? क्या आपने वेबिनार के अंदर जो अंकित सर ने सारी चीजें बताई हैं उसको अच्छे से समझा? क्लैरिटी मिल गई सर? क्या लगा? क्या लगा ये वेबिनार अटेंड करके? सुबह जो आपने मुझे प्रॉब्लम्स बताई थी, जो आपने दिक्कत परेशानी मुझे बताई थी, इस वेबिनार को अटेंड करके क्या आपको ऐसा लगा कि अगर आप हमारी कंपनी के साथ आकर काम करना स्टार्ट करते हो तो आपकी वो प्रॉब्लम सारी खत्म हो जाएंगी? यार ये तो बेसिक क्वेश्चन है ना, जो हर कोई पूछ सकता है अपने कस्टमर से। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है ना। दीक्षा जी, शहीन जी, प्रीति कुमारी जी, रवि कुंदू जी, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है ना, कि एक कस्टमर वेबिनार से निकला, तो मैं उसके ऊपर टूट के नहीं पड़ा पेमेंट को लेके, मैं उसके ऊपर टूट के नहीं पड़ा कि मैं तेरी मैनेजर से बात करा दे, तो मैंने उससे बेसिक क्वेश्चन पूछे, जिसको आप राइट इट डाउन भी कर सकते हो। सर वेबिनार कैसा लगा? क्या आपने पूरा वेबिनार अटेंड किया? कहेगा हाँ बिल्कुल अटेंड किया। सर तो वेबिनार अटेंड करने के बाद कैसा लगा? क्लैरिटी मिली? अंकित सर ने जो बताया वो समझ आया? अब मुझे ये बताओ सर एक बार, कि अगर आपको समझ आया है, तो आपको क्या लगता है कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे आके काम करते हो, हमारी कंपनी के साथ आके अगर आप काम करते हो, तो क्या आपने जो मुझे प्रॉब्लम सुबह बताई थी, जो दिक्कत परेशानी आपने अपनी लाइफ की मेरे साथ शेयर की थी, क्या उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा? अब कस्टमर बोलेगा हाँ हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर इन्फ्लुएंस है, कस्टमर मोटिवेटेड है। फिर आपने उसे बोला कि चलो सर ठीक है, एटलीस्ट आपको ऐसा तो लगा कि ये सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताओ, कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे बताओ। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे बताओ, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे पाऊं, और जरूरत पड़ेगी तो मैं मैनेजर से टाइम लेके आपकी बात करवा पाऊंगा। मैनेजर से टाइम लेके वैल्यू क्रिएट हो गई यहां पे। वैल्यू क्रिएट होगी, क्या वैल्यू क्रिएट होगी? कि मैंने मैनेजर की वैल्यू क्रिएट कर दी, कि अभी मैं मैनेजर से टाइम लूंगा, मैनेजर से समय लूंगा, उसके बाद आपकी बात मैनेजर के साथ करवाऊंगा।
ऐसा नहीं है कि मैनेजर फ्री बैठा है, मैनेजर वेला बैठा है, जब आप बोलोगे तब वो आपसे बात कर लेगा। उसके सामने दिखाओ, मैनेजर से समय लेना पड़ता है। और सर फिर जैसे जैसे मैनेजर बोलेगा वैसे वैसे आपको करना है। मैं इसी हिसाब से, एक बार आप अपने क्वेश्चन बता दो ताकि मैं मैनेजर को बोल दूं कि मेरे पर्टिकुलर इस कस्टमर के ये क्वेश्चन है, आप मुझे बता दो आपके कौन कौन से सवाल है। मैं आपको जवाब मैं नहीं दे रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा मैनेजर से बात करवाने की टाइम लेके। देखो कितनी अच्छी वैल्यू क्रिएट हुई। पहले आपने टूटते ही उसके ऊपर पेमेंट के लिए नहीं कूदे, टोकन के लिए नहीं कूदे, मैनेजर से बात करने के लिए नहीं कूदे, पहले आपने उससे बेसिक बात करी। आपने उससे एक दोबारा से क्या बोलते हैं उसे, रिलेशनशिप क्रिएट किया, ट्रस्ट क्रिएट किया कि भाई मेरे को पेमेंट की उतनी जल्दी नहीं है, उससे ज्यादा जरूरी है कि तेरे को समझ आ जाए, तेरे को क्लैरिटी मिल जाए, तो इसलिए मैं तुझसे ये सारी चीजें पूछ रहा हूं। अब पूछने के बाद, क्लैरिटी लेने के बाद जाके आपने उसे बोला कि अब अगर आपको जरूरत है तो अब मैं आपकी मैनेजर से बात करवा देता हूं। ये होता है प्रोसेस। बट हम लोग तो मीटिंग से निकलते ही कस्टमर को बोलते हैं लाओ सर आपकी मैनेजर से बात करवा देते हैं, लाओ सर अभी के अभी आपकी बात करवा देते हैं मैनेजर के साथ। मैनेजर तो फ्री बैठा हुआ है, और उस टाइम पे अगर मैनेजर किसी और कस्टमर से बात कर रहा है, किसी और एफिलिएट के कस्टमर से बात कर रहा है, तो आप क्या बोलते हो, सर मैनेजर ने फोन नहीं उठाया, सर मैनेजर सपोर्ट नहीं करता। मैनेजर के पास काम है, अगर आप टाइम लोगे। मैनेजर को पता है कि आपके कस्टमर से बात करके अगर क्लोजिंग आ रही है तो वो क्यों नहीं करवाएगा। उसका अपना बिजनेस भी बिल्ड होगा, उसका अपना रेवेन्यू भी बिल्ड होगा, अगर आप काम कर रहे हो, आप पैसा कमा रहे हो। तो मैनेजर की तो ये जिम्मेदारी है आपको सपोर्ट करना। अगर वो सपोर्ट ही नहीं करेगा तो वो अपनी टीम को कैसे बिल्ड कर पाएगा। बट हमें अपने कस्टमर के सामने वो वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर हम वो वैल्यू क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं अपने कस्टमर के सामने, तो कस्टमर भी मैनेजर की वैल्यू नहीं करेगा। तब तो वही बात हो गई, जैसे आपसे बात कर रहा है वैसे ही मैनेजर से बात करेगा। बट अगर मैनेजर की वैल्यू क्रिएट कर रखी होगी, पता होगा उसका बंदे को कि यार ये वो इंसान है जिससे बड़ी मुश्किल से बात होती है, तो वो उसकी बात को रिस्पेक्ट देगा, वैल्यू देगा, और फिर डिसीजन भी लेगा। इसलिए वेबिनार के तुरंत बाद कोशिश किया करो कि कस्टमर से बेसिक सवाल पूछो जो मैंने आपको अभी बताए हैं, उसके बाद उसको मैनेजर तक लेकर जाओ और उसमें भी समय लो। अब क्या होता है, वेबिनार के बाद कस्टमर रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो वैल्यू कैसे क्रिएट करनी है हमें, वहां पे कैसे वैल्यू क्रिएट होगी। वहां पे वैल्यू क्रिएट होती है कंटेंट मार्केटिंग से। कंटेंट कैसा भेजना है भाई, जो कस्टमर जिस प्रोफाइल से बिलोंग करता है, हाउसवाइफ है तो कोशिश करो उसको हाउसवाइफ से रिलेटेड कंटेंट भेजो, हाउसवाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम उसको दिखाओ और उसका सॉल्यूशन कैसे हम दे रहे हैं वो दिखाओ। स्टूडेंट है तो उसको स्टूडेंट से रिलेटेड कंटेंट भेजो। वर्किंग प्रोफेशनल है तो उसको वर्किंग प्रोफेशनल से रिलेटेड कंटेंट भेजो। बंदा स्किल पे काम करना चाहता है, फ्रीलांसिंग करना चाहता है, तो उसको फ्रीलांसिंग से रिलेटेड कंटेंट भेजो। ऐसा नहीं है कि टेलीग्राम ग्रुप के अंदर या कंटेंट ग्रुप के अंदर जो मैसेज आ रहा है वो हम हर कस्टमर को भेज देंगे, नहीं। आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा कि कौन से कस्टमर को कौन सा कंटेंट जाएगा, तभी वैल्यू बनेगी। जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि मेरा कस्टमर क्या करता है, इसकी प्रॉब्लम क्या है, तब तक आप उसे कंटेंट नहीं भेज सकते। मान लो जी स्टूडेंट कस्टमर है, हाउसवाइफ का कंटेंट जा रहा है, वो सोचेगा इस प्लेटफॉर्म पे तो हाउसवाइफ कमाती है। हाउसवाइफ कस्टमर है, वर्किंग प्रोफेशनल का कंटेंट जा रहा है, हाउसवाइफ क्या सोचेगी, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर तो वर्किंग प्रोफेशनल जॉब वाला बंदा, पढ़ा लिखा बंदा ही पैसा कमा सकता है, सीख सकता है। गलत हो गया ना। मुझे अपने कस्टमर को उस कस्टमर के अकॉर्डिंग ही टेस्टिमनी भेजने हैं, तभी वैल्यू क्रिएट होगी इस प्लेटफॉर्म की, तभी वैल्यू क्रिएट होगी आपकी खुद की। इसके अलावा कभी भी ना पीछे मत बढ़ो कस्टमर के में, क्योंकि आपकी अपनी वैल्यू डाउन हो जाती है। बार 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 उसे कॉल मत करो, मैसेज मत करो, इससे आपकी अपनी पर्सनल वैल्यू डाउन हो जाती है, क्योंकि आपकी खुद की भी एक वैल्यू होनी चाहिए। यू यू ऑल आर नॉट जस्ट एन एफिलिएट, यू हैव टू वर्क लाइक अ कंसल्टेंट। एक डॉक्टर आपको बार बार कॉल करके नहीं बोलता कि मेरे क्लिनिक पे आना जरूरी है। एक लॉयर आपको बार बार कॉल करके नहीं बोलेगा कि तुझे मेरे ऑफिस में आना है और आकर पैसा देना है। कस्टमर को पता होगा, पेशेंट को पता होगा कि अगर ये डॉक्टर मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा है तो पेशेंट आपके दरवाजे पर खुद चलकर आएगा। वकील के घर, वकील के ऑफिस में कस्टमर खुद चलकर जाएगा अगर उसे पता होगा कि मेरा केस ये वकील जितवा सकता है। तो जब भी आपके कस्टमर को यह पता होगा कि ये इंसान मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, ये इंसान मेरी लाइफ की फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, तो वो कस्टमर कहीं नहीं जाने वाला, वो आपके पास चलकर आएगा। बट वो वैल्यू आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, बार बार कॉल करके नहीं होगा। फर्स्ट कॉल 2 मिनट की करने से नहीं होगा, मैं तो क्लियर बोलता हूं, 2-3 मिनट की फर्स्ट कॉल मत किया करो, पहले कस्टमर की प्रॉब्लम समझा करो।
कोई भी कस्टमर आपको समय तब देगा जब आपने उसे समय दे रखा होगा। कोई भी कस्टमर आपको वैल्यू तब देगा जब आपने उसकी प्रॉब्लम को वैल्यू दे रखी होगी। अदरवाइज वो कस्टमर आपको कुछ नहीं समझेगा, अदरवाइज वो कस्टमर आपको इग्नोर करेगा, अदरवाइज वो कस्टमर आपको बोलेगा चल भागना यार, ब्लॉक कर देगा, रिप्लाई नहीं करेगा, किसी और के साथ आके डिसीजन ले लेगा। देखो मैं हमेशा बोलता हूं आई डिजिटलप्रेन्योर के प्लेटफॉर्म की वैल्यू वैसे ही बहुत है, बहुत वैल्यू है, लोग जानते हैं, कोर्सेज के अंदर जाना है, नए कोर्सेज अपग्रेड हो रहे हैं, BYOB हम लेकर आ चुके हैं। आज इंडिया में दूसरी कोई कंपनी हमारे आसपास भी नहीं आ पा रही। अगर कोई सामने वाली कंपनी सिर्फ कमीशन ज्यादा का लालच दे रही है, एग्जाम्पल के तौर पे कह रही है जी हम आपको 90% दे देंगे, आप मुझे इस बात की ईमानदारी के साथ एक बात का जवाब दे देना, आपको लाइफ के अंदर इज्जत चाहिए या सिर्फ पैसा चाहिए? इज्जत नाम की भी तो कोई चीज होती है ना, कि 10 लोगों को बता पाऊं कि मैं डिजिटलप्रेन्योर के साथ काम करता हूं। या उस कंपनी में जाके काम करना पसंद करोगे जहां पे सिर्फ 90% कमीशन, 80% कमीशन तो मिल रहा है, कि चलो भाई ठीक है 80-90% कमीशन है। और जब आप उस कस्टमर को अपने सिस्टम के अंदर लेकर आए, उस कंपनी के अंदर लेकर आए, सुनना मेरी बात को ध्यान से, यहां तो आप तो पैसा कमा रहे हो, पर जब आप उस इंसान को जो आपके ट्रस्ट पे उस सिस्टम के अंदर आके काम करना शुरू कर रहा है, उस कंपनी के साथ आके काम शुरू कर रहा है, वो अंदर आके देखेगा कोई सपोर्ट नहीं है, कंपनी के कोर्सेज में कोई वैल्यू नहीं है, तो आपकी इज्जत मार्केट में कितनी देर बनी रहेगी? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। कितनी देर? 10 दिन भी नहीं लगेंगे। तो इसलिए सिर्फ पैसे के लिए काम करना मुझे लगता है लाइफ के अंदर सबसे गलत डिसीजन है। आपकी खुद की एक आइडेंटिटी होती है, जब आप किसी कस्टमर को लेकर आते हो तो वो आपको दुआ देता है, जब वो पैसा कमाता है तो आपको ब्लेसिंग्स देता है। मेरे को पता नहीं कितने मैसेजेस हैं जो मुझे ब्लेसिंग देते हैं। मैं जब सेशन करता हूं उसके बाद मुझे कितने लोग आते हैं जो थैंक यू बोलते हैं, सर मजा आ गया, सर सेशन में देख के मजा आ गया, सीख के मजा आ गया, आपसे इस प्लेटफॉर्म पे कमाने के बाद मजा आ गया। तो वो ब्लेसिंग है जो आपको आगे लेकर जाती है। बट अगर वही इंसान आपको गाली दे, आपको बद्दुआ दे, तो ज्यादा लंबा नहीं खेल पाओगे। इसलिए मैं बोलता हूं कि हमारे प्लेटफॉर्म की वैल्यू बहुत ज्यादा है। हम कस्टमर को वैल्यू पे ऊपर काम करते हैं, वैल्यू डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, और आपको भी वही करना है। सिर्फ बेचने के पीछे मत भागो, वैल्यू क्रिएट करने के पीछे भागो। समझ आया तो चैट के अंदर एक बार फटाफट से यस टाइप कर दो। अभी इसको बहुत डेप्थ में समझाऊंगा रिथमिस के अंदर। आज तो मैंने बेसिक बेसिक चीजें आप लोगों को बताई हैं। मजा आया? बहुत मजा आया। गुड मॉर्निंग, दिमाग खुल गया, दिमाग के ढक्कन खुल गए। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद आपका। कह रहे सर दिमाग खुल गया, दिमाग के ढक्कन खुल गए, कैसे खुल गए? बहुत बढ़िया माला मैम, थैंक यू सो मच। लोकेश भाई कह रहे समझ भी आया और मजा भी आया। ठीक है भाई लोग, आज वैल्यू क्रिएशन में इतना ही सीखेंगे, बट जैसे ही आरंभ खत्म होगा, रिथम स्टार्ट होगा, तो उसके अंदर मैं आपको पूरा वैल्यू क्रिएशन बिल्कुल बेसिक लेवल से हाउ टू क्रिएट वैल्यू सब कुछ सिखाता हुआ चलूंगा। लगभग 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन हम लोग उस सेशन को करने वाले हैं, रिथमिस को, और बहुत मजा आने वाला है। अभी के लिए काम स्टार्ट कीजिए, मैक्सिमम कंजप्शन ऑफ लीड कर लीजिए, क्योंकि फनल को तैयार करना है, मिड मंथ क्लोजिंग बहुत जबरदस्त करनी है, और सीखते हुए चलिए, लर्निंग करते हुए चलिए, और वैल्यू को कस्टमर के सामने क्रिएट। Knowledge builds confidence. Action builds success. This is Earnify Empire.